अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर कामरान कुरैशी अगेन, एंटी एज लाइफस्टाइल हॉस्पिटल से। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो स्किन वाइटनिंग है, और मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है इस बात को करते हुए, क्योंकि हर बंदा गोरा या चिट्टा होना चाहता है। अच्छा, अब प्लीज़ 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 इस बात के अंदर मैं दो बातें आपको कहूँगा। एक तो अपनी स्किन से मोहब्बत करना सीखिए, अपने कलर से मोहब्बत करना सीखिए। इससे बड़ा पैगाम मैं आपको नहीं दे सकता। हर कलर में एक अपनी खूबसूरती है। आप कभी वेस्ट में जाएं तो वो लोग धूप में लेटे रहते हैं इसलिए कि उन्होंने अपने आप को टैन करना होता है, और जो जिसके पास नहीं होता हमेशा वो उसी चीज़ की तलाश में रहता है। और हमारे यहाँ पे लोग और अच्छा खासा गोरा रंग होने के बावजूद भी गोरे होने की तलाश में रहते हैं। तो स्किन वाइटनिंग है क्या? स्किन वाइटनिंग है कि आपका स्किन की टोन बेहतर हो जाए। ऑनेस्टली ऐसी चीज़ नहीं है कि जी स्किन वाइटन हो जाए, क्योंकि जो चीज़ स्किन को वाइटन करेगी उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और याद रखिए, आपकी स्किन फ़ोटो सेंसिटिव हो जाएगी। फ़ोटो सेंसिटिव से मुराद ये है कि धूप से आपको नुकसान पहुंच सकता है और काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके स्किन का कलर उस जगह के मुताबिक दिया है, उस जगह के एनवायरनमेंट के मुताबिक दिया है। तो काइंडली ये ज़रूर अपने ज़हन में रखिए कि आपका स्किन कलर आपकी एक प्रोटेक्शन है। स्किन वाइटनिंग एक इंजेक्शंस जिनका आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज भी और सुना जाता है, ये बेसिकली स्किन वाइटनिंग के लिए किसी भी दुनिया में जगह पे अप्रूव नहीं है। प्लीज़ 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 मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये इंजेक्शन स्किन वाइटनिंग के लिए अप्रूव नहीं है। ये इंजेक्शंस बेसिकली ग्लूटाथियन और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। इनका इफ़ेक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद है कि ये बॉडी के अंदर जो केमिकल टॉक्सिन्स या जो मुज़र चीज़ें हैं उनको ऑक्सीडाइज करके उनको जो है बेसिकली उनसे बॉडी को नुकसान पहुंचने से बचाता है, इन मतलब सिंपल टर्म्स। अब आप जब ये इंजेक्शंस लेते हैं तो इससे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके स्किन का कलर डिसाइड करता है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो उस इफ़ेक्ट की वजह से ये 1 से 2 टोन स्किन के अंदर इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी क्रीमें हैं जो कि अवेलेबल हैं। अगेन उनका मकसद स्किन को लाइटन करना है। आपने आजकल रिसेंटली देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ब्रांड था जिसने बड़ा अरसा राज किया, और उनके मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनके नाम के साथ फेयर लगता था। अब वो फेयर का लफ्ज़ उन्होंने चेंज करके ग्लो कर दिया है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने फेयर से ग्लो जो किया वो इस वजह से नहीं किया है कि ये बिकॉज़ वो ऐसा क्लेम था जिस क्लेम को कि वो पूरा नहीं कर सकते थे, और वो एक ऐसा क्लेम था जो कि बहुत सारे लोगों को एक मुश्किल में डाल रहा था। प्लीज़ अपनी स्किन से मोहब्बत कीजिए, अपने स्किन के कलर से मोहब्बत कीजिए। क्लियर स्किन वो चीज़ है जो कि आपको चाहिए है, ना कि एक सफ़ेद स्किन आपको चाहिए है। सफ़ेद रंग के अपने मसले हैं। आप जाइए वेस्ट में, स्किन कैंसर्स की तादाद ज़्यादा है पाकिस्तान की बनिस्बत। आप पाकिस्तान में भी नॉर्थ के एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे स्किन कैंसर की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत पंजाब के एरिया के, या ऊपर की तरफ चले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपके स्किन के अंदर एक मुदाफ़ती निज़ाम दिया है बाय द स्किन कलर, और आप जब इसके साथ छेड़ते हैं या इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ग्लूटाथियन इंजेक्शंस के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ग्लूटाथियन इंजेक्शंस जो हैं ये स्किन की टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको वाइटन नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक डोज़ होती है। अगर उस डोज से ज़्यादा आप वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप नुकसानात के साथ कोई चीज़ करना चाहते हैं या आप नुकसानात के बगैर कुछ करना चाहते हैं। क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। क्रीम्स के इस्तेमाल से भी आप अपने स्किन को लाइटन कर सकते हैं। अगेन मैं वर्ड लाइटन यूज़ करता हूँ, मैं वर्ड वाइटनिंग नहीं यूज़ कर रहा। जितने भी ये पाकिस्तान में इंजेक्शंस आ रहे हैं ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं है, और ये इंजेक्शंस अगर आप किसी भी के पास जाके लगवाते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर अपने ज़हन में रखिएगा कि ये स्मगल्ड सोर्सेज से आते हैं और इनके पीछे कोई इनका वाली वारस नहीं होता। तो प्लीज़ ये अपने ज़हन में रखिए इन चीज़ों को। बहुत सारे
आजकल तो इतनी मशरूम ग्रोथ हो गई है कि हर बंदा जो भी नॉन डॉक्टर है वो एस्थेटिक का क्लिनिक बना के बैठ गए। अब एस्थेटिक का क्लिनिक तो बना लिया उन्होंने, लेकिन उनको अलिफ बे भी नहीं पता कि उस प्रोडक्ट के नुकसानात क्या हो सकते हैं, और धड़ाधड़ इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं। प्लीज़ 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 मेरा हर एक से ये पैगाम है कि स्किन के ग्लो के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, स्किन को लाइटन करने के लिए 1 to 2 टोन इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वाइटनिंग का लफ्ज़ सरीहन गलत है। मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक स्टेटमेंट देने को रेडी हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, दे डू नॉट वाइटन योर स्किन। और दूसरी बात यह कि पूरी दुनिया में ये वाइटनिंग के लिए नहीं अप्रूव्ड, यहाँ तक कि फ़िलीपींस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने इसको इस इंडिकेशन में यहाँ तक कहा है कि ये बैन किए गए हुए हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और कोशिश करें कि इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए। अपने स्किन की टोन को इम्प्रूव करें, अपने स्किन की क्लैरिटी को इम्प्रूव करें, अपने स्किन की ओवरऑल वाइटैलिटी, उसकी रिजुविनेशन पे काम करें। लेकिन काइंडली ये वाइटनिंग इंजेक्शंस और इनसे वाइटनिंग के लिए इज्तनाब करें। वैसे एज एन एंटीऑक्सीडेंट लगवाना है आपने, आप कहते हैं कि जी आपने स्किन की 1 to 2 टोन इम्प्रूवमेंट करनी है तो बिल्कुल लगवाइए, मेरा कोई उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन इस मकसद से ना लगवाइए कि इससे आप कोई गोरे या चिट्टे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जी।